हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क ट्यूटर्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का पार्ट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 कैंसर्स। तो क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चलिए आंसर देखते हैं। तो इक्वेशन हमें दिए हैं 5x + 3y = 9। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 3y = 12। ये होगा हमारे इक्वेशन नंबर 2। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। सो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 5x + 3y = 9 और सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे अपना 2x - 3y = 12। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। माफ़ कीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड ऑन करना भूल गई थी, तो मैंने ये सॉल्व किया है आंसर। तो मैं अभी आपको बता रही क्या है इसका आंसर। सो 5x + 3y जो है वो हमने लिखा = 9 एंड 2x - 3y = 12 ये लिखा। हमें दोनों के एडिशन करनी है। सो 9 + 12 क्या आएगा 21 और ये प्लस में है ये माइनस में है 3y। सो ये दोनों कट हो जाएंगे और 5x + 2x क्या आएगा हमारा 7x। अगेन हमें 7x = 21 मिले, बट हमें x की वैल्यू चाहिए सिर्फ। सो x = 21 यही रहेगा और 7 जो इस इंटू में है उस साइड जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 तो है ही, कौन से पोजीशन में है, थर्ड। सो x = 3 आया। सेम ये x = 3 हमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये इक्वेशन नंबर 1। तो उसमें रखने के बाद हम क्या लिखेंगे 5 × 3 की जगह क्या था x था + 3y = 9। 5 × 3 करने के बाद 15 आंसर आया + 3y = 9। अभी 3y यही रहेगा, 15 जो है प्लस में वो उस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा और 3y = 9 में से 15 तो नहीं जाते, इसलिए 15 में से 9 निकालेंगे और आंसर जो भी आएगा उसको माइनस में लिख देंगे। सो 3y = -6 आया और y = -6/3 किया। 3 के टेबल में 6 है जो सेकेंड पोजीशन पे है। सो y = 2 आया, बट 6 को माइनस का साइन था इसलिए हमने इसको माइनस का साइन दिया है। सो हमारे सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमारे सॉल्यूशन रहेगा, सो सॉल्यूशन इज x y। इसके हमें आंसर क्या मिले हैं 3n - 2। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a + 5b = 22। सो पहले देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a + 5b = 22। सेकेंड यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22। तो ये इक्वेशन है। यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हर एक का। सो अभी देखते हैं यहाँ पे 26 में से 22 गए, हमें मिलेगा 4। 5b प्लस में है और 5b माइनस में, सो इसको ये कैंसिल होगा। 3a में से एक ये गया तो क्या मिलेगा 2a। सो अभी a = क्या होगा 4/2, 2 2 जा 4। सो a = हमारा आया 2। ओके, तो अभी ये a = 2 की जो वैल्यू है वो हमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे substituting a = 2 in equation 2, then we get इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 + 5b = 22। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि a की जगह पे हमने लिखा है 2। सो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा 5b = 22। अभी ये जो प्लस में है 2 इस जाने के बाद
माइनस में हो जाएंगे। देन 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 गया 20 आंसर आया। अगेन हमें 5b मिला है, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। सो b इज इक्वल टू 20 अपॉन ये जो 5 इंटू में है इस साइड जाने के बाद 5 डिवाइड में हो जाएंगे। सो 5 के टेबल में 20 है 4th पोजीशन पे। सो b की वैल्यू आ गई हमारी 4। सो हमें यहाँ पे मिला a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। तो हमारे इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, a b के 2 एंड 4। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा है। सो हमारा सेकंड इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू में लिखना है पूरा। सो x इज इक्वल टू 10 यही रहेंगे, जो ये 7 है माइनस प्लस में था, इस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। सो इसको हम अब बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्यों किया ये नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती हूँ। अभी दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। सो अभी हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट। ओके, सब्सटीट्यूट x, ये जो हमने x इज इक्वल टू में लिखा है ना, ये एक्चुअली x की वैल्यू हमें मिली है, तो ये इक्वेशन हमें 2 में रखना है। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y इन अ इक्वेशन ऑफ 2। तो क्या मिलेगा हमें 3। यही हमने वैसे का वैसा रखा है, x की जगह पे अभी हमें ये वैल्यू रखनी है, क्या 10 माइनस 7a। सो माइनस 2y इज इक्वल टू 7, वही लिखा हमने। अभी ये 3 10 से इंटू होगा और ये 3 7y से भी इंटू होगा। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 3 10 ज़ा 30 माइनस 3 7 ज़ा 21 और ये y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, 30 में से 20, भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2y, y यहाँ पे इस 21y है और ये 2y है, तो इन दोनों में माइनस माइनस का साइन है, तो इन दोनों की हमें करनी है एडिशन। 21 और 2 एडिशन किया तो क्या आया हमारा आंसर 23y। बट अगर हम ठीक से देखें तो 21 को माइनस का साइन है, तो हम इसको माइनस का साइन देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, इज इक्वल टू करके 7 तो वही लिखा हमने, बट ये जो 30 है प्लस में उस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे। सो क्या आया हमारा आंसर 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30 23 आया। बट नंबर क्या बड़ा 30 है, तो उसको माइनस का साइन है, इसलिए हमने इसको माइनस का साइन दे दिया। सो y इज इक्वल टू माइनस 23। अब ये जो इंटू में है इस साइड जाने के बाद डिवाइड में हो जाएंगे 23। अभी हम ठीक से देखेंगे तो क्या आया आंसर हमारा 1। y इज इक्वल टू 1। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम ठीक से देखें क्योंकि माइनस के 2 साइन है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। सो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी ये y इज इक्वल टू 1 हमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। याद रखिए हमारा इक्वेशन नंबर क्या था 1। पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y था, बट y की जगह हमें 1 रखना है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 1 ज़ा 7 और 10 में से 7 गए, क्या आंसर आएगा हमारा 3। तो हमारा x भी हमें मिल गया है जो है 3। ओके, सो हमारे इक्वेशन क्या हुए, x y के इक्वेशन हमें मिले हैं क्या 3 एंड 1। यहाँ हुआ हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। अभी सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमेशा याद रखना है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 13 में से 9 गया, 4 आएगा, बट माइनस का साइन हम देंगे, बड़े नंबर को माइनस का साइन है इसलिए।
और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2x को 2x कट हो रहा है, बट यहाँ पे ये माइनस में है, 3y भी माइनस में है, 1y और ये 3y, 4y हो गए जो रहेगा माइनस में 4y। बट अगेन हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, सो y इज इक्वल टू ये -4 और ये इंटू में है, इस साइड डिवाइड में जाएगा -4, सो y इज इक्वल टू 1, 4 1 ज़ा 4 आएगा क्योंकि। अभी नेक्स्ट ये y इज इक्वल टू 1 हमें रखना है सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने y की जगह पे 1 रखा है ये। नेक्स्ट क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ये प्लस में है 1, इस साइड जाने के बाद माइनस में होगा, सो 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया, 12 आया आंसर। और x इज इक्वल टू ये 12 और ये 2 यहाँ पे इंटू में है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड में होगा, 2 के टेबल में 12 है 6 नंबर पे, सो x इज इक्वल टू हमारा आया 6। ओके, सो हमारे x एंड y के क्या हुए कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 1। यह रहा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखते हैं अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और हमारा 2 इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। बट अगर अभी हमें इसमें करेक्शंस करने हैं, क्या करने हैं, हमें इक्वेशन ये पूरा m इज इक्वल टू में लिखना है, m इज इक्वल टू 6n माइनस 7 यही रहेगा, और ये इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन अभी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ऐसे कन्वर्ट किया ऐसे इक्वेशन को तो हमें डायरेक्ट वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये जो इक्वेशन m की वैल्यू जो है क्या है, m इज इक्वल टू 6n माइनस 7 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें 5 6n माइनस 7 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अभी ये 5 ने 6n से इंटू होगा और ये 5 7 से भी इंटू होगा, तो क्या हमें मिलेगा आंसर 5 6 ज़ा 30n माइनस 5 7 ज़ा 35 माइनस 3n वैसे का वैसे रहेगा और ये 90। अगेन हम नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा, n यहाँ पे इधर है तो उसको साइड में लेंगे, इसको प्लस में है इसको माइनस का साइन है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। सो 30n में से एक n गया, क्या आएगा हमारा आंसर 27n इज इक्वल टू 19 लिखा, और ये जो -35 है इस साइड जाने के बाद क्या होंगे +35 होंगे। सो 27n इज इक्वल टू 54। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे हमें n की वैल्यू चाहिए सिर्फ, सो 54 जो है 27 से डिवाइड होगा और हमें n की वैल्यू मिलेगी। अगर हम ठीक से देखेंगे तो 27 के टेबल में 54 है सेकेंड नंबर पे, सो n की वैल्यू हमें मिली है 2। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें करना है सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, m इज इक्वल टू 6n माइनस 7, तो हम भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 6, n की जगह पे 2 लिखा 7, m इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 माइनस 7, m इज इक्वल टू 12 में से 7 गया 5 मिला। सो हमारे m और n के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 5 एंड 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए फिफ्थ देखते हैं अभी, तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 5। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा हमें इक्वेशन दिया है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अभी हमें यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, याद रखिएगा जब भी सिंगल वेरिएबल होता है तभी हम करेक्शन करते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 वही रहेगा जो प्लस 5y है, इस साइड जाने के बाद -5y हो जाएगा। अभी हमें ये जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू ब्रैकेट, अभी x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा
4 माइनस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो अभी क्या होगा, 5 से इससे इंटू होगा, अगेन 5y से भी इंटू होगा। 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 5 ज़ा 25y प्लस 2y इज इक्वल टू -3। y के एक साइड में रखेंगे और ये नंबर एक साइड में रखेंगे, तो क्या होगा हमारा माइनस, और ये प्लस में है। सो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। 25 में से 2y गया, हमारा क्या आंसर आया 23y। बट अगेन बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है, जिसको माइनस का साइन है, इसलिए इसको भी हमने माइनस का साइन दिया। अगेन इज इक्वल टू -3 है, और ये जो 20 प्लस में है इस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे। सो -23y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 20 और 3 की एडिशन होगी 23, बट बड़ा नंबर है उसको माइनस का साइन है, इसलिए मैंने माइनस का साइन दिया। अभी यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए सिर्फ, सो -23 अपॉन ये जो इस साइड इंटू में है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगे। 23 1 आया आंसर। सो हमारा y इज इक्वल टू क्या आया, 1। अगेन ये y इज इक्वल टू 1 है, इसको हमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y, ये हमारा इक्वेशन था। इसमें हम रखेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, y की जगह पे आएगा 1। x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 1 ज़ा 5, x की जगह पे 5 में से 4 गया, 1 आया आंसर, बट बड़ा नंबर ये है, इसको माइनस का साइन है, इसलिए x इज इक्वल टू -1 आ गया। ओके, सो हमारे x एंड y के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1 एंड 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी एक बात ठीक से ध्यान में रखिए, ये हमें हमेशा याद रखना है, क्या जब भी माइनस और प्लस होगा तो हमें माइनस करनी है। अगर माइनस माइनस दिया है तो प्लस करना है, प्लस माइनस दिया है तो भी माइनस करना है। ओके, ये हमें हमेशा याद रखना है। और जब भी जो भी हमें अभी कन्फ्यूजन होता है कोई बच्चों को, जो अभी जैसे ये 1 था, इसको हमने माइनस का साइन ही क्यों दिया, और ये कब पता चलेगा हमें माइनस का साइन देना है, तो हम ये सिंपल ध्यान में रखना है कि जो भी बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, उसको जो साइन रहेगा वही हम उसको देंगे। और एक है, हम कभी कभी इज इक्वल टू रहता है, इस साइड माइनस में होता है तो उस साइड जाने के बाद प्लस होता है। अगर इनटू में रहेगा इस साइड तो उस साइड जाने के बाद डिवाइड होगा। अगर किसी का स्क्वायर दिया है, इस साइड जाने के बाद उसका रूट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल है, ये जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी 6 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट ये बहुत ही इजी है। देखते हैं कैसे करना है इसको। हमें इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। सिंपल यही ध्यान में रखना है, अगर डिवाइड में 3 दिया है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा पहले, और इसको डिवाइड में 3 दिया है तो हमें हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हर एक से हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/3x है, इसको भी हम इंटू 3 करेंगे, प्लस y को भी हम इंटू 3 करेंगे, और प्लस 10/3 को भी हम इंटू 3 करेंगे। सब जगह पे हमें इंटू 3 किया। इससे क्या होगा, ये 3 को ये 3 कट होगा, ये 3 को ये 3 कट होगा। अभी हमें क्या मिलेगा, सिर्फ x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन। अभी इसको इक्वेशन नहीं देंगे हमें इसको x इज इक्वल टू में लिखना है। x इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 10 माइनस प्लस में है, इस साइड जाने के बाद माइनस में होगा 3y। ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम हमें दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अभी यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना है हर जगह। तो चलो हम करते हैं मल्टीप्लाई। 4 हर जगह पे, 2x इंटू 4 प्लस 1/4y इंटू 4 इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। तो क्या होगा, इस 4 को ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 को ये 4 कैंसिल होगा। ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में इंटू का साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 4 2 ज़ा 8, x प्लस y 1 ज़ा, यहाँ पे 1 है इसलिए ये सिंपल हमने y लिखा है, और यहाँ पे इज इक्वल टू करके 11। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी जो हमें x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y ये जो वैल्यू थी मिली थी, ये हम रखने वाले हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए देखते हैं
सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 10 minus 3y in equation 2. So 8x plus y is equal to 11. तो इसमें 8 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 11. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे क्या आएगा 80. 8 10 सा 80 माइनस 8 3 सा 24 y प्लस y इज इक्वल टू 11. यहाँ पे y देख सकते हैं और नंबर यहाँ पे दिया है. सो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा. 24y में से एक y गया, क्या आएगा 23y. बट बड़ा नंबर 24 है इसलिए माइनस का साइन गया है इसको. इज इक्वल टू 11 वही रखा, 80 प्लस में है, इस साइड जाने के बाद माइनस में हो जाएगा. सो हमारा क्या आया इक्वेशन, माइनस 23y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करने के बाद 69 आया. बड़ा नंबर 80 था इसलिए माइनस का साइन दिया मैं. सो अभी y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 69 अपॉन माइनस 23. 23 के टेबल पे 69 है थर्ड पोजीशन पे. सो y इज इक्वल टू 3. सो ये y की वैल्यू हमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 में. y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. सो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 3. x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 3 ज़ा 9. सो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1. सो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 एंड 3. इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो इक्वेशन नंबर 7 हमें दिया गया है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. ये इक्वेशन नंबर 1. एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है. सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. हमें इक्वेशन दोनों ऐड करने हैं. सो अभी यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो हमें क्या मिलेगा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. और दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. इसके एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के एडिशन किया तो हमें मिलेगा 1000 प्लस दोनों के एडिशन की 200y और इन दोनों की तो 200x. अभी यहाँ पे ठीक से देखेंगे 200 है 200 है 1000 है. हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 200. सो क्या आएगा, 200 इंटू 200 डिवाइड करना है. सॉरी, सो डिवाइड x प्लस 200y, इसको भी डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1000 है. इसको भी डिवाइड बाय 200. ओके, 200 ये गए दोनों. ये हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5. सो ये हमें इक्वेशन 3 में रखना है. सो ये अभी यहाँ पे हमें करना है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. पहले एडिशन की ये इक्वेशन मिला, अभी सब्ट्रैक्शन करते तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा. सो क्या करना है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. अभी सब्ट्रैक्शन है तो हर जगह पे साइन चेंज होगा. यहाँ पे हमें मिलेगा -2, यहाँ पे +2y क्योंकि बड़ा नंबर 101 है. यहाँ पे माइनस है इसलिए -2x. पूरे इक्वेशन को अगर हम ठीक से देखेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करना है. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस करना है, माइनस डिवाइड बाय 2 करना है क्योंकि हमें ये माइनस का साइन नहीं चाहिए इसलिए. सो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 1. ओके, सो अभी नेक्स्ट देखेंगे एडिंग इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम बोलेंगे 4. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 4 एंड 5 क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू, अगर हम ठीक से देखेंगे क्या मिलेगा हमें,
एक्स एक्स 2x, ये y को y कैंसिल रह गया, 5 1 6, 2x इज इक्वल टू 6, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल टू 6/2, जिसका आंसर हमें मिलेगा 3। सो हमें मिली x की वैल्यू 3। अभी ये x की वैल्यू 3 हमें रखना है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, क्या 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये जो प्लस में इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएंगे, क्या आया आंसर 2। सो x एंड y के हमें मिले कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 2, ये रहा इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। 8 क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें 8 क्वेश्चन में दिया है 59x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये इक्वेशन 1 हुआ, और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अभी हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, तो क्या आएगा आंसर 424, और इसमें एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा आंसर 106y, और इसमें एडिशन करने के बाद मिलेगा 106x। तो अगर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या करना है, डिवाइड करना है 106 से हर जगह, तो क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा आंसर 4। अभी सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या करेंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हर एक जगह पे साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे आंसर, -80 माइनस 8y माइनस 8x, यहाँ पे भी देखेंगे तो 8 दिखा रहा है, तो हर जगह पे -8 से हमें डिवाइड करना है। क्या आएगा हमारा आंसर, x प्लस वाई, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस यहाँ आया, इज इक्वल टू 80, यहाँ पे क्या आएगा आंसर 10। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये हमें जो इक्वेशन मिला है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे जो इक्वेशन आया था इसको बोलना है इक्वेशन नंबर ये वाला 3, और ये वाला इक्वेशन नंबर 4। सो अभी हमें करना है एडिशन, ऐड इक्वेशन 4 and 3 and 4, x minus y is equal to 4 plus x plus y is equal to 10, यहाँ पे 10, 4 plus 10 14, y कैंसिल हो गया, 2x एंड x इज इक्वल टू, x की वैल्यू चाहिए हमें, सो 14 है, यहाँ पे जो डिवाइड इंटू में दिख रहा है इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिला, 2 7 14, सो x इज इक्वल टू हमें मिला है 7। सो ये जो x इज इक्वल टू 7 है वो हमें रखना है सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा हमें, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, इस x की जगह पे हमने लिखा है 7। अभी हमारा बन जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, कैसे आया, 10 यहाँ पे, ये जो प्लस में है इस साइड जाने के बाद माइनस, तो 10 माइनस 7 क्या हुआ, 3। सो y की वैल्यू आई हमारी 3, तो हमारे x एंड y के कोऑर्डिनेट्स है 7 and 3 is the solution of this called simultaneous equation. Hope you like this video, then do like, comment and share. अगर आपको मैथ्स रिलेटेड ऐसे और भी वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में प्लीज़ बता देना आपका जो भी फीडबैक रहेगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट कीप लर्निंग।